today's topic is very important, as well as and as well. They are very confusing words, and first one is as well as conjunction, and it is also phrase. If we are going to see the another one as well, it is adverbial phrase. And if we are going to see the functions, how to use these both, like both are phrases. As well as, first if we are talking about as well as, joins two sentences. ये क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है. और एक्शंस, जब कभी कोई दो एक्शंस होती तो उन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है. एज वेल, अगर हम देखें इसके फंक्शंस तो वेरी कॉमन वी आर गोइंग टू से इन हिंदी, और इन हिंदी भी उसी का ही ये आपको लिखा हुआ है ऑल्सो, एंड इट इज नॉट सिंपल. TOO means two. How we people are going to pressurize it in pronunciation too. At the sentence of the end, always you people will get the recognition where to use it at the end of the sentence, like a till, है ना? And if we are going to see the meaning in English and Hindi, as well as, first we are going to take it as well as in addition to. बहुत common है, कभी आप कुछ addition करते हैं तो मीन्स आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं. इन एडिशन टू मतलब किसी भी वाक्य में आपको, अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं, किसी भी वाक्य में क्या मिलेगा आपको, के साथ साथ मिले, या फिर उसकी रिकॉग्निशन है हिंदी में आपको वर्ड और भी मिले, तो इसको आप इस फ्रेज को वहां पर यूज कर सकते हैं, इसको एज वेल एज. इफ आई एम गोइंग टू सी ऑन अनदर वन फ्रेज, दैट इज टू से एज वेल, उसका मीनिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि वेरी कॉमन हम हिंदी में दिन रात यूज करते हैं बी, है ना. जैसे भी अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको और समझेंगे. ऑल्सो एंड टू, इनका मीनिंग भी निकलता है, एवरीबॉडी न्यू बी, और ये हमेशा वाक्य के एंड में लगता है. एज आई टोल्ड यू बिफोर सम टाइम दैट इट विल बी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस लाइक अ टिल. अहेड टू सी, रिमेंबर दीस पॉइंट्स. एज वेल एज हमने पहले भी आपको बताया, इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आपको सबसे अच्छी रिकॉग्निशन क्या मिलेगी, के साथ साथ यहाँ पे सेंटेंस में मिले और बी. अब अगर हम यहाँ देखें इसके और रूल्स, तो इट इज यूज्ड इन अ मिडिल ऑफ अ सेंटेंस. हमेशा याद रखेंगे कि ये एज वेल एज जो है इसको हम सेंटेंस के बीच में यूज करेंगे. दूसरा आपका जो पॉइंट है, जॉइंस टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है, दो वाक्य को ज्वाइन करता है, दो वर्ब्स को ज्वाइन करता है, हमारी जो क्रिया होती है जिसको हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करता है. हमारे सेंटेंसेस में सबसे लास्ट में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. पॉइंट नंबर 3, डज नॉट टेक प्लूरल वर्ब व्हेन कंडीशन इज देयर. इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट फर्स्ट में सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, उसमें प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे. अब अगर हम इसके रूल्स देखते हैं एज वेल के, ये भी एक आपका फ्रेज है. इसका सिंपली मीनिंग हमने आपको क्या बताया, बी है, उसको हमेशा उसी से याद रखिए. यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हमेशा याद रखो एज वेल एज जो है वो बीच में लगेगा, मिडिल में लगेगा, और ये हमेशा कहाँ लगता है, सेंटेंस के एंड में लगता है, लाइक अ टेल, है ना. अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सेम मीनिंग एज टू और टू और ऑल्सो, उन दोनों का भी मीनिंग हम इंग्लिश में अगर देखें और हिंदी मीनिंग देखें, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग देखें, तो क्या, वेरी सिंपल, लाइक बी. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर द एग्जांपल्स. इफ वी आर गोइंग टू सी द सैंपल सेंटेंसेस, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, राम के साथ साथ श्याम भी आया. राम के साथ कौन आया, श्याम. बट मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस हिंदी वाले वाक्य में आपको रिकॉग्निशन मिल जाए, मीन्स पहचान मिल जाए के साथ साथ, तो वहां क्या लगेगा, एज वेल एज. आप उसका सेंटेंस देख लेते हैं, राम एज वेल एज श्याम के. ये क्या है आपका, कम का सेकंड फॉर्म के. अब दूसरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ. एग्जांपल क्या है,